नमस्कार, रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 21 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किसे पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर नियुक्त किया गया है? पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन है पीके राठौर, पिंकी मिश्रा, विजय सिन्हा या एमबी पाठक। तो एमबी पाठक जी बन गए हैं पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर बन गए हैं एमबी पाठक। निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में हेजहोग की नई प्रजाति ब्रेड्स हेजहोग खोजी गई है? हेजहोग एक जानवर होता है, उसकी नई प्रजाति ब्रेड्स हेजहोग खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर में खोजी गई है। ये कैसा दिखता है? ब्रेड, ये जो हेजहोग है ये ऐसा दिखता है। इसी की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ब्रेड्स हेजहोग। आगे देखते हैं, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। तो ये मनाया गया है 19 जनवरी को। और स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुआ था, इसलिए इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा है। निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा? कौन से शहर में? ऑप्शन से पटना, भोपाल, सूरत या न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अमेरिकी दबाव के बीच किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन अंटार्कटिका इंश्योरेंस ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? तो ऑपरेशन आर्कटिक इंश्योरेंस ये ग्रीनलैंड में होगा और अमेरिका के दबाव के बीच होगा। ये कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है डेनमार्क, इंग्लैंड, रसिया, चाइना। ये डेनमार्क करेगा। अभी ग्रीनलैंड को लेकर बहुत सारा विवाद है, अमेरिका उसको कब्जा करना चाहता है, तो इसी दबाव के बीच में ग्रीनलैंड एक अभ्यास करेगा, सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन आर्कटिक इंश्योरेंस ग्रीनलैंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 7.2, 7.3, 7.4, 7.5। ये आंसर है, ये ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 7.3। ये बढ़ा करके कितना किया गया? पहले कितना था? तो 0.7 बढ़ाया है, तो पहले कितना होगा? पहले होगा 6.6 है, 6.6 होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 इंडेक्स कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन से 13, 14, 15 या 16। तो भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस चीज़ में? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से सुभाष चंद्र, अखिलेश त्रिपाठी, चंदना सिन्हा या वैभवी मिश्रा। तो भारतीय रेलवे अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान अभी सम्मानित किया है। किसको किया है? तो ये किया है चंदना सिन्हा को, और ये RPF थी। चंदना सिन्हा या RPF है। और रेलवे का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा होता है? ये होता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शहर में क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकार के तौर पर देखने के लिए क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकार के तौर पर देखने के लिए भारत की पहली सिटी लैब पहल की मेजबानी की गई है? पहल कौन सा है? सिटी लैब पहल किस लिए किया गया है? तो क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकार के तौर पर देखने के लिए किया गया है। कहाँ पे किया गया? ऑप्शन से मुंबई, कोची, भोपाल, पटना। तो ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से किस शहर में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया जाएगा? तो अभ्यास कौन सा है? दोस्ती 17 है। और ये 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास है। किसके बीच? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। पूछ रहा है कि किस देश में आयोजित किया गया है ये? ऑप्शन से इंडिया, मालदीव, श्रीलंका या नॉन ऑफ द अबव। तो ये मालदीव में हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन से 51वां, 52वां, 53वां, 54वां।
तो ये 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी 2026 को। किसका किसका? मेघालय का, मणिपुर का, त्रिपुरा का। ये सभी 1972 में स्थापना हुआ था ये सभी राज्यों का, इसलिए 54वां स्थापना दिवस है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब यानी कि फुली फंक्शनड क्वांटम लैब का स्थापना किया गया है भारतीय सेना द्वारा। तो ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने जो फुल्ली फंक्शनड क्वांटम लैब का स्थापना किया है, पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब का स्थापना किया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। चलिए आगे इसका ऑप्शन देखते हैं। 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को गर्ल चाइल्ड डे बनाया गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये क्यों मनाया गया है? तो इसी दिन इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कब? 24 जनवरी 1966 को। और इसी को रिमार्क करते हुए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चालू किया गया था। 2008 में 8 से ये मनाया जाता है 24 जनवरी को गर्ल चाइल्ड डे। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।